हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी आप पूर्ण रूपेण अब उस फेज में ले आए होंगे, है ना, जैसा कि आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं। मतलब जो लॉकडाउन से पहले की पढ़ाई चल रही थी आपकी एक काफ़ी रफ्तार से, अब उसी रफ्तार में आप लोग पुनः लाने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर आ चुके होंगे। इवन लाना चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स पहले से रुके हुए थे या फिर जिनका नोटिफिकेशन आना बाकी था, वन बाय वन धीरे धीरे हर एग्ज़ाम्स के डेट अब एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले कमिंग मंथ्स में वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे या फिर होंगे ही, ठीक है। आज मैं एक इंसिडेंट की चर्चा आपको करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आज बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का रिजल्ट आया। कई सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो चूँकि आज के इस दौर में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का अब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, तो मैं खुद कहता हूँ कि आप अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है एसएससी के सीजीएल के लेवल से, ठीक है, तो जीएस को भी इतना एफर्ट लगाइए कि हर तरह एग्ज़ाम्स में बैठिए और एग्ज़ाम्स को आप निकालिए। तो कई सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी था, उनमें से एक दो गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ भी हैं जिनका रिज़ल्ट एसआई यानी बिहार दरोगा के फाइनल रिजल्ट में, है ना, उनका सिलेक्शन हो चुका है। बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे उन जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन सब को तो मैं आप सबों की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, ठीक है ना। लेकिन मेनली मैं उसके बारे में बात करूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी वैसे मैसेजेज या वैसे फ़ोन कॉल्स जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को भी झकझोर कर रख देता है। आप मुझे बताइए कि जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हर लोग अपने क्षमता या अपने कैपेसिटी के हिसाब से पूरा का पूरा 100% एफर्ट लगाते ही हैं, लेकिन उन्हीं में से किन्हीं का चयन हो पाता है, किन्हीं का चयन नहीं हो पाता है। तो जिनका चयन नहीं हो पाता है उन्हें इस दौर में, विशेष तौर पे जैसा पेंडेमिक का ये दौर चल रहा है जहाँ पे हर इंसान अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, काफ़ी हताश और परेशान है, ठीक है। तो जिन लोगों का रिज़ल्ट बिहार एसआई में नहीं हुआ उनमें से कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, इवन फ़ोन कॉल्स भी आया कि सर क्या करूं अब, मतलब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हम अब क्या करें, ठीक है। अब ऐसे सवाल को सुन करके कहीं ना कहीं मतलब कोई जवाब ही नहीं मेरे पास कि हम उसको क्या बताएं, मतलब क्या पेशेंस रखने के लिए कहें, क्योंकि वो सब ऐसे स्टूडेंट थे जो काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो अगर उन्होंने मतलब ये कहें कि आप मेरिट के हिसाब से उसको जज करना चाहें तो बहुत दमदार स्टूडेंट्स की कैटेगरी में वो लोग आते हैं, ठीक है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स की वजह से जब फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाता है या फिर उनका चयन नहीं हो पाता है तो निराश का तो खैर मतलब कारण तो बन ही जाता है। लेकिन ऐसे सवाल जब मेरे पास आते हैं तमाम लोगों का तो इसका कोई जवाब मुझे मिलता नहीं है कि हम इसका क्या जवाब दें आपको, क्योंकि आप एक ही कहते हैं सर, मतलब जो कॉमन, देखिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं मतलब कैसे इसका जवाब दूँ, ठीक है। तो इन सब सवालों में जो है एक बच्चों का जो मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि सर अब क्या लाइफ यहीं स्टॉप हो गया, मतलब मेरा लाइफ का क्या यहीं ख़त्म हो गया क्या, या इसके बाद अब मैं क्या करूँ। घर वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं, मैं घर में मतलब लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, मैं क्या करूँ अब। हमने उसको काफ़ी कुछ समझाया भी, ठीक है, मैंने मतलब बहुत कुछ जितना हो सकता था उसे बताया भी कि नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप यकीन मानिए आगे आने वाला दिन आपका बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है। ऐसे वक्त में जब सारे के सारे परिस्थितियाँ, सारे के सारे सिचुएशंस हमारे पूरी तरह से अपोजिट हो जाए, यानी हम जिस हिसाब से हम चाहते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए, अगर सारे सिचुएशंस हमारे ठीक अपोजिट यानी एडवर्स में हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें वैसी परिस्थितियों में थोड़ा सा एक ऐसा स्पेस चाहिए अपने जीवन में जहां हम खुद से बाउंस बैक कर सकें, मतलब हम खुद से रीस्टार्ट कर सकें। देखिए लाइफ में जो है ना थोड़ा सा फेलियर होना और ये कह सकते हैं कि मतलब सफलता असफलता जो है ये सब चलते रहता है। तो कभी भी हमें फेलियर से वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे अगला जो हमारा जो टारगेट होता है, जो एम होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे हर विद्यार्थियों से
जिनका रिज़ल्ट नहीं हो पाया है, या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर उनका रिज़ल्ट किसी कारण बस नहीं आ पाता है, तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उन सिचुएशंस को इस हिसाब से टैकल करिए कि अगर मान चलिए कि हम अभी इस चीज़ों में असफल हुए हैं, तो हम अपना गोल कैसे सेट करें। हम मतलब जो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से अपना गोल हम आगे सेट करें, ताकि हम चीज़ों को क्या करें कि आसानी से मतलब हम आगे वाला जो हमारा एम है, जो गोल है, उसको हम बेहतर ढंग से ठीक कर सके, है ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, घबराकर कहते हैं कि हम मर जाएंगे, घबराकर कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। इसीलिए ये जो शब्द आप लोगों के मन में आता है कि सर क्या लाइफ यहीं समाप्त हो गया, क्या कुछ नहीं बचा जीवन में, तो बाबू जीवन बहुत लंबा एक सफ़र है। ठीक है, और इस सफ़र में तमाम तरह की मुश्किलें, परेशानियाँ, स्ट्रगल्स, दुख, हर तरह की चीज़ें चलती रहती है। इसका मतलब ये ना हम कभी सोचे अपने लाइफ में कि हमारी जो जीवन है वो यहीं पे हम उसको फुल स्टॉप कर दिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइफ क्या है, लाइफ जो है ना, अभी आप लोगों का ये जो पूरा का पूरा स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, ये एक फाउंडेशन है। जीवन जीना अभी आगे काफ़ी बाकी है। ठीक है, तो हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास करिए, अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं, ठीक है, उनको दिमाग में रखिए, उनके हिसाब से हमेशा निरंतर प्रयास करिए। मैं मानता हूँ कि जब आप 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार कई सारी चीज़ों में असफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो धैर्य है, जो पेशेंस हम बोलते हैं, वो नहीं रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने की बात हम सोचने लगे, ये बात आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि जीवन मिला है, ये बहुत अनमोल वक्त है हम लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं इसका एक बेहतर यूटिलाइज़ करना है अपने लाइफ में। ठीक है, और इस उम्मीद के साथ जीना है कि आने वाला कल हमारा होगा, यानी कि हमें उन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ करके लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ना है। जैसे मान लिया जाए कि जब कोई घोड़ा रेस में दौड़ता है, तो ज़रा सोचिए आप, उसका मालिक उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो आप कहेंगे सर, हर मालिक या हर इंसान अपने घोड़े से या जिसको भी वो मैदान या रेस में उतारता है, उससे यही एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने घोड़े को क्या करे, जिताए। और उसको जिताने के लिए क्या करता है, तो उसको जिताने के लिए स्वाभाविक है कि जितना अधिक से अधिक कष्ट दे सकता है उस घोड़े को, वो देता है। ये सर नो, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल देता है। तो हमारा जो मालिक है, जो सर्वा है ना, जो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, है ना, तो वो हमें अगर लाइफ में कष्ट दिया है, स्ट्रगल दिया है, संघर्ष हमारे जीवन में है, इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको जिताना चाहता है। तो हमें अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, हमें अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचाननी है। ठीक है ना, और उसके हिसाब से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना है। ठीक है, तो मैं फाइनली बस यही कहूँगा आप लोगों से कि परेशान ना हो, हताश ना हो। ठीक है, जीवन बस एक चलने का ही सफ़र है। ठीक है, चलते रहने का ही एक सफ़र है। इस सफ़र में तमाम तरह की परेशानियों को हमें टैकल करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो मैं फिर से उन बच्चों को विशेष तौर पे जिनके मैसेज पढ़ के मैं थोड़ा दुखी हो गया था, है ना, उनके लिए ये वीडियो का ये लास्ट संदेश हमारा है कि आप बाबू परेशान मत होइए। ठीक है, हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब की तरफ से भी आपके लिए काफ़ी बैकअप है। वो लोग भी आपके लिए आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, आपके लिए दुआएं करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स आप दें, आगे चयन हो जाए आपका। इसलिए कभी भी घबरा करके, हताश होकर के आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कम से कम आपके पेरेंट्स को, ठीक है ना, कभी भी इस मुसीबत या दुख की घड़ी का सामना करना पड़े।